भारतीय जनता पार्टी की जो सुतून है उत्तम चंद जी गोस्वामी, मेरे जेडीओ साहिबान, बीडीसी मेंबर्स तथा जितने भी इस लाइन में बैठे हुए मेरे सदस्य हैं, और उनसे पहले ये जो जनता बाहर बैठी है, मैं इनको सबसे पहले अपना नमस्कार करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, क्या तुमको वो दिन भूल गया जब हमारी हिंदुस्तान की इंडियन गर्ल रानी झांसी ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था 1952 के गदर में। ए बहनों, आप उनसे कम नहीं हो। ए नौजवानों, आप चंद्रशेखर आजाद से कम नहीं हैं, आप लाला लाजपत राय से कम नहीं हैं, आप सरदार भगत सिंह से कम नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में खोट है। मैं साफ कहता हूं, आप डरते किस चीज को हो? हम किस देश के वासी हैं? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा जल आप लोगों ने पिया कि नहीं पिया? उस गंगा जल से पीने के लिए हम हिंदू मुसलमान ये कहते हैं कि हमारी रूह अब पाक हो गई। क्या काला कौवा आपने देखा है? काला कौवा आपने देखा है? वो जब अपने परिवार के अंदर बैठता है तो बड़ी अच्छी आवाज से बोलता है, आओ आओ आओ। तो जब परिवार से दूसरी डाली पर चला जाता है तो फिर उल्टी जबान इख्तियार करता है, फिर क्या कहता है, कोर कोर कोर। तो लोग क्या कहते हैं, इसको पत्थर से मारकर दूर फेंक दो। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के अवाम की पार्टी, इसका मतलब क्या है? इस कंफ्यूजन को, इस शको शुबा की बात को दिमाग से निकाल दो। जो भारतीय जनता पार्टी है वही हिंदुस्तान के अवाम की पार्टी है, वही हिंदुस्तान की बहनों भाइयों माताओं की जो पार्टी है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। आप में से ये बताएं, कोई हिंदुस्तान की जो धरती का लाल है वो कौन नहीं है? वो लोग नहीं है जो जातों को बटनावा करते हैं, वो लोग जो चंद आदमियों को उठा करते धर्म और मजहब के नाम से आप पानी उछालते हैं और आपसी भाईचारे को तक पहुंचाते हैं। मजहबी में तफरक डालते हैं, हम में तफरक डालते हैं, हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इस किस्म की कोई संविधान नहीं है, हमारे भारत में कोई आयन इस किस्म का नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो गुरु नानक देव जी महाराज, वो महाराजा अशोक, वो महाराजा कंशक, वो महाराजा हर्षवर्धन दरदीर, उसकी तालीम को हासिल करो। ये लोगों, तुम शैतानों के चक्कर में क्यों फंसते हो? तुम झांसे में क्यों फंसते हो? अभी कोई गट्टा आएगा तो कोई ढोल बजाएगा, उल्टा ढोल, तो आप उधर से नाचना शुरू करेंगे। हमारा नाच भी हिंदुस्तान के अंदर, हमारा नाच भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारा मरना भी जनता पार्टी के साथ, हमारा जीना भी भारतीय जनता के साथ। नरेंद्र जी भाई मोदी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री है, किस इलाके में, किस नदी नाले में, किस गली में जो हम लोगों को उन्होंने फायदा नहीं पहुंचा? बताओ भैया, हमारी जो बहनें हैं, माताएं जो 50 साल से ऊपर के, उन्होंने कौन सी तनख्वाह लेनी थी? लेकिन मोदी जी ने उनको भी तनख्वाह दी, ओल्ड एज पेंशन दी। हम पेंशनरों को हर साल हर महीने इजाफा करते हैं पैसों में, हम उनका शुक्र करेंगे तो फिर अपने बाप का शुक्र करेंगे। हमारे मुंह में ये शर्म होनी चाहिए बहनों, हमारे मुंह में ये शर्म होनी चाहिए। जिन बहनों के घरों में रोशनी नहीं थी, बिजली उनके बाथरूमों में लगी है, जिन बहनों के अंदर लाइटें नहीं थी उनके कमरों में लाइटें लगी है। हमारे यहाँ सुंदरों के लोग, बहुत ज्यादा लोग बैठे होंगे, सुनून की तरह हाथ खड़ा करेंगे। सुंदरों के लोग 1973 सितंबर में मैंने वो वहाँ स्कूल खोला था, तो मुझे मेरे अफसरान ने वहाँ भेजा था कि आप जाइए उन लोगों में उजागरती पैदा कीजिए। वो लोग मेरे भाई थे, वो पुरुष करना भी नहीं जानते थे। आज वहाँ सुंदरों की हालत देखो, गाड़ियां चलती हैं, डिंडोट, खदर खलोट, डंडी गुड्डू, जो फार एंड फरलांग एरिया है, रोलका, इन जगहों में सभी मैंने नौकरी की है और उन लोगों को मैंने उजागर किया है। आप लोग मुझे पहचानते होंगे, लेकिन ईमान से अगर काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर नाचो भी, गाओ कोई चल भी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन कवे वाली जबान, कवे वाली जो जबान इस्तेमाल मत करना, एक ही जबान इस्तेमाल करना। हमारे फौजी भाई, हमारे पुलिस एहलकार, इनसे पूछिए जरा, ये किस मुश्किलात में हमारे देश की रक्षा करते हैं, जान
का परवाह ना करते हुए हमारे बॉर्डरों पर बैठ, इनको पूछे कि हमारा